नमस्कार, मैं मनु पवार। पहले तो ये बात समझ में नहीं आई कि उत्तराखंड में, खासकर पहाड़ों में, जहां इन दिनों भारी बरसात की वजह से जहां तहां सड़कें टूट रही हैं, संपर्क मार्ग ध्वस्त हो गए हैं, पैदल रास्ते टूट गए हैं, जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। चार धाम यात्रा भी फिलहाल रोकनी पड़ी। रास्तों में फंसे हुए टूरिस्टों या श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी है। मतलब कुदरती इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तो फिर ऐसे हालातों के बीच उत्तराखंड सरकार पंचायत चुनाव कराने पर क्यों आमादा है भला? इस समय ही पंचायत चुनाव कराना सरकार को इतना जरूरी क्यों लग रहा है? जब पंचायत चुनाव पिछले साल भर से टल रहे हैं, तो फिर कुछ दिन और क्यों नहीं टल सकते थे? जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर पहले रोक लगा दी थी। फिर 2-3 दिन के भीतर ही पंचायत चुनावों को हरी झंडी मिल गई। उसके बाद पंचायत चुनाव का जो नया शेड्यूल उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है, उसके मुताबिक 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच पंचायत चुनाव के लिए नामांकन होने हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब पहाड़ों में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद आवाजाही मुश्किल हो गई है, सड़कें अवरुद्ध हैं और अभी भी उत्तराखंड में भीषण से भीषण बारिश का मौसम विभाग का अनुमान है, तो फिर ऐसे वक्त में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की इतनी कत्तामत्ती क्यों है भला? आम लोगों और उन सरकारी कर्मचारियों की जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है जो कि इस पंचायत चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं? उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए 2 जुलाई से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब सरकार के पास नहीं है कि आखिर इन 2 दिनों में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा। क्या टूटी हुई सड़कें ठीक हो जाएंगी? क्या जो रास्ते बह गए हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे? क्या टूटे हुए पुल फिर से बन जाएंगे? लोग जब आना जाना ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू करने का औचित्य क्या है भला? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को इस आपदा के बीच कोई अवसर दिख रहा हो? क्योंकि अभी भी पहाड़ों में मौसम को लेकर जो अनुमान है वो बहुत डरावने हैं। रेनफॉल की एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहां ज्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। तो ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हम जो है रेड में वार्निंग को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लो लाइंग एरियाज है उनमें जलभराव होगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, जो छोटी नदी नाले भी हैं उसमें भी जलस्तर काफी बढ़ेगा। तो जो लोग वहां पर रहते हैं उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो जैसा मौसम विभाग के निदेशक ने बताया, उससे इतना तो अंदाजा लग रहा है कि पहाड़ों में अभी भी और नुकसान हो सकता है। भारी से भारी वर्षा का मतलब है कि जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ज्यादा जो है भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, सड़कें टूट सकती हैं, रास्ते टूट सकते हैं, आवाजाही और मुश्किल हो सकती है। और जब सरकार बहादुर ऐसी घड़ी में लोगों को सावधानी बरतने और इधर उधर न जाने की सलाहें दे रही है और खुद सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियां करवा रही है, तो इसका यही मतलब निकलता है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, हालात अनुकूल नहीं है। तो जब वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, मौसम डरा रहा है, आपदा का खतरा सिर पर है, तो भैया फिर 2 से 5 तारीख के बीच पंचायत चुनाव के लिए नामांकन क्यों करवाए जा रहे हैं? पूरे जुलाई महीने में, जबकि उत्तराखंड में मानसून भयानक पीक पर रहेगा, तो ये चुनाव हो पाना कैसे संभव है? मुझे हैरानी है कि उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज किस बिना पर यह दावा कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और सभी जरूरतों को समय पर पूरा किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नए शेड्यूल के तहत 2 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 24 और 28 जुलाई को 2 चरणों में मतदान संपन्न होगा। पंचायत चुनाव का परिणाम 31 जुलाई 2025 को घोषित कर दिया जाएगा। तो सरकार को लोगों से ज्यादा चुनाव की पड़ी है, यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है। लेकिन मुझे हैरानी तो राज्य के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के एक और बयान से हुई। उत्तराखंड सरकार इन पंचायती चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। गांव की सरकार को चुनने में
आपका एक एक वोट बेहद कीमती है। इसलिए सही प्रत्याशी का चयन कर केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एवं राज्य की श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान करें। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि उत्तराखंड के पंचायत चुनाव से केंद्र की मोदी सरकार कैसे मजबूत होगी। किसी भी राज्य का पंचायती चुनाव तो बहुत लोकल चुनाव होता है, उसका भला केंद्र सरकार से क्या डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है? क्या केंद्र में मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि उसे मेरे गांव के ग्राम प्रधान के जीतने से ही मजबूती मिलेगी, या हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य या ब्लॉक प्रमुख के जीतने से मजबूती मिलेगी? क्या ये माने कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार अब तक इसलिए कमजोर है क्योंकि राज्य में पंचायती चुनाव नहीं हो पाए थे? भाई, अगर इन पंचायती चुनावों से सरकारों की मजबूती का कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना, तो फिर इतने दिनों तक क्यों नहीं करवाए चुनाव? क्यों टाले जाते रहे? क्यों हमारी पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किए रखा इतने महीनों तक? सतपाल महाराज के स्टेटमेंट का क्या लॉजिक है भला? मेरी तो समझ में नहीं आया। वैसे भी भारत में पंचायती राज चुनाव आमतौर पर पार्टी सिंबल पर तो लड़े नहीं जाते। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद या जिला पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार आमतौर पर इंडिपेंडेंट ही होते हैं। वो भले ही किसी पार्टी से जुड़े हों, लेकिन पार्टी सिंबल यहां नहीं चलता। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों का प्रभाव कम हो और ग्रामीण समुदायों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रहे। इसलिए उत्तराखंड में जो पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, उनका मकसद ग्रामीण समुदायों को मजबूती देने के लिए होना चाहिए, न कि केंद्र की मोदी सरकार या उत्तराखंड की धामी सरकार को मजबूत करने के लिए। लेकिन अगर उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री इन चुनावों से मोदी सरकार और धामी सरकार को मजबूती मिलने की बात कह रहे हैं, तो क्या यह समझा जाए कि इसीलिए सरकार आपदा के बीच पंचायती चुनाव कराने की जिद ठाने हुए है? आपका इस पर क्या कहना है? इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात लिखें। और अगर वीडियो यहां तक आपने देख लिया है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर टन से बज जाए और आप अलर्ट हो जाए। और हां, अगर आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहें तो मैं अपना QR कोड आपसे शेयर कर रहा हूं। इसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद आप करना चाहें, कृपया जरूर कीजिएगा। आपकी मदद से मुझे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। आप अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए नमस्कार।